नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का दूसरा पाठ गीत गाने दो मुझे, जिसे लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। मैं निधि अग्रवाल अब इस पाठ का परिचय आपको देती हूँ। इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर संकेत किया है जहाँ चारों ओर निराशा ही निराशा है। वेदना से भरा कवि अपने दुख को भुलाने के लिए गीत गाना चाहता है। कवि के अनुसार पृथ्वी पर जीवन रूपी लौ बुझ गई है और वह इस लौ को जगाना चाहता है। वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। अब हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ रहे दुखों को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो। वह अपनी वेदना अर्थात दुख को कम करने के लिए गीत गाना चाहता है। जीवन में लगातार दुख आने से और निरंतर संघर्ष करते करते कवि थक चुका है, उसके होश उड़ गए हैं। कवि कहता है कि निरंतर आघातों अर्थात दुखों के कारण होश वालों के भी होश उड़ जाते हैं। वह इसी निराशा को दूर करने के लिए गीत गाना चाहता है। अब आगे क्या कह रहा है कवि? हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अब जीवन जीना आसान नहीं है। उसके पास जीवन जीने के लिए जो थोड़ा बहुत था वो ठग अर्थात प्रशासक वर्ग एवं ठाकुर अर्थात पूंजीपति लोग जो होते हैं उन्होंने छल कपट से लूट लिया है। कवि कहना चाहता है कि उसे अपनों ने और समाज के लोगों ने धोखा दिया है। इस पीड़ा को सहते सहते कवि का गला रुंध गया है अर्थात उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। कविता में ये लाइन है ना, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। अब उसे लग रहा है कि जैसे उसकी मृत्यु समीप आ गई है। ऐसे निराशा भरे वातावरण में भी कवि अपने दुख को कम करने के लिए गीत गाना चाहता है। पूरी कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। भाषा सरल एवं प्रभावशाली है। गीत गाने दो ठग ठाकुरों में अनुप्रास अलंकार है, छंद मुक्त शैली है और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कविता में छायावादी शैली की विशेषता है। बच्चों, अभी तक हमने इस कविता का पहला काव्यांश पढ़ा है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। धन्यवाद।